मुझे लड़का क्यों बनाया? ये सब मेरे माँ बाप की गलती है। अरे, ये हमारे होने वाले बेटे के लिए जेंडर सेलिब्रेशन पार्टी है। हाँ, इसमें एक लड़का होने वाला है। रुक जाओ, तुमने अभी तक गुब्बारा नहीं फोड़ा है। लेकिन हमें पता है ये एक लड़का ही होगा, क्योंकि वो हम उससे बहुत चाहते हैं। कोई भी बच्चा एक आशीर्वाद होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो इसे करते हैं। और बैंगनी रंग से क्या मतलब? इसका मतलब एक लड़का है ना। ओह, एक खराब गुब्बारा मिला। ओह देखो, आंगन में क्या हो रहा है। क्या? कहाँ? चलो चलकर देखते हैं। सरप्राइज! अब हम जरूर आपके बच्चों का जेंडर पता लगा लेंगे। लड़का। वैसे टेक्निकली गुलाबी का मतलब लड़की होता है। क्या बोली, एक लड़की? अरे ये किसी टाइप का मिक्सअप होगा, हमें तो लड़का ही चाहिए। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मुझे पता है, मुझे लड़का ही होगा। कुछ नीला धुआं बनाओ, हमने हमेशा लड़के का सपना देखा है। लेकिन लगता है कि आपकी एक लड़की है। नहीं, इस भयानक गुलाबी रंग से छुटकारा दिलवाओ। केसी शांत हो जाओ प्लीज, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पीड़ा में जा रही हूँ, दर्द हो रहा है। डैन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आप देख लेना, मैं एक लड़के को जन्म दूंगी। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी आओ, मेरी बीवी बच्चा होने वाली है। बधाई हो मिस्टर क्रिस, आपकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया है। देखिए, नहीं नहीं नहीं, कैसी ने एक लड़के को जन्म दिया है? तुम एक धोखेबाज डॉक्टर हो, किसी और का बच्चा थोप रहे हो। ये किसी और की औलाद मत चेप मुझे, समझ गया? मुझे बर्थ ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ ये एक लड़का है। मैम देखिए, ये बच्ची ही है, आपको गलतफहमी हुई है। देखिए, ये बेवकूफ बना रहा है, हमारा बच्चा थोड़ी ना है। देखिए आप लोगों को गलतफहमी हुई है, हमने डीएनए टेस्ट भी करवाया है। ये देखिए रिपोर्ट, ये आप दोनों की ही बेटी है। यहाँ लिखा है कि ये बच्चा एक लड़की है और वो हमारी बेटी है। ऐसा कैसे हो गया गुरु? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रोना बंद कीजिए, अपनी बेटी को ले जाइए। एक लड़की, अब कैसे झेलेंगे इस लड़की को? मुझे एक लड़का चाहिए था। हम बहुत दुखी हैं। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे इतने साल एक लड़की को पालना होगा। ये भयानक सपना है। हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमारे संग ऐसा धोखा कैसे हो सकता है? भगवान से भरोसा उठ गया। केसी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होता है ऐसा। लेकिन लड़कियाँ भी देखो कितनी खूबसूरत होती हैं। बहुत प्यारी सी बच्ची बनेगी, देखना बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर। देखना जैसे कपड़े में सुंदर सी रिबन जैसी। नहीं, मुझे अकेली खूबसूरत रहना है। मैं सही बोलूं, हमने अपने होने वाले बेटे के लिए खिलौने, कार और बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदे थे। तो वो सब अपनी बेटी को दो, वो पूरी एक लड़के की तरह हो सकती है। अच्छा, चलो इसे करते हैं। अरे बहुत बढ़िया है तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम उसे एक लड़की की जैसे पाल पोस सकते हैं। धन्यवाद मिलानी। हाँ, वो मैं हूँ, मुझे पता है। कैसी एक लड़के की माँ बनना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है।
उसे लो, बाएं मुड़ो, बस वहीं जाओ। ओहो ईवा, आराम से। लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो तुम, हैं? कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड पावर, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सिखाया। देखो ईवा, मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग नहीं बल्कि अवार्ड देने आया हूँ। वाह, क्या ये मेरे लिए है? और नहीं तो क्या, ये अवार्ड है तुम्हारे कंपटीशन के लिए, क्योंकि तुम कमाल हो, समझी? मुझे तुम पर गर्व है ईवा। शुक्रिया कोच, ये सब आपके ट्रेनिंग की वजह से है। काश मेरे मम्मी पापा भी मुझ पे प्राउड करते। हाँ, ये लड़का जरूर जीतेगा, देखिए। मैं दूसरे साइड हूँ। वो दूसरे राउंड में कीचड़ से डॉलर निकाल रहा था। मुझे ये शो बहुत पसंद है, क्रैश एंड कैश। मम्मी पापा, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो। क्या चल रहा है? हट, टीवी देखने दे, चल इधर जा। बॉक्सिंग मेडल, आप हमेशा इसे चाहते थे। आपको याद आया, मैंने आपके साथ ही ज्वाइन किया था, जैसा आप चाहते थे, है ना? हाँ बिल्कुल, हम भी वही चाहते थे। शायद अब तू हमारे बेटे जैसी दिखने लग गई है। और मैं सारे दोस्तों के बीच अच्छी बन गई। क्या आप मेरी कामयाबी पर खुश नहीं है? तो लड़की होकर लड़की की तरह कामयाब हुई, मगर एक असली लड़का कभी नहीं बन पाएगी तू। लेकिन मॉम, ये मेरी तो गलती नहीं है ना? तो क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है? किसी ने जेंडर पार्टी में फेक रिजल्ट दिया। मुझे लगा था कि एक लड़का होगा। हाँ, मेरे को भी यही लगता है। मैटरनिटी वार्ड में ईवा को किसी से बदल दिया था। बिल्कुल सही, ये हमारी तरह लगती ही नहीं। मैंने उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया, लेकिन इसे देखो तुम, कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो मैं कोशिश कर रही हूँ। ये मेडल मैंने अपने स्कूल के सारे लड़कों को हरा कर पाया है। मैंने पहले ही कहा था, मेरा सपना सिर्फ एक लड़का ही है, और ये मेडल उनकी कमी पूरी नहीं करते। चल फूट ले, अपनी माँ को दुखी कर दिया। ओ, तेरी वजह से हमने क्रैश एंड कैश मिस कर दिया। चल निकल जा, फूट ले, चल निकल यहाँ से। गया इसकी तुमने। जैक, अब और सहन नहीं होता। ईवा ब्रो, शांत हो जाओ। अरे बताओ, हुआ क्या है? मेरे पेरेंट्स, मैं बचपन से कोशिश कर रही हूँ एक परफेक्ट लड़का बनने की, और वो लेकिन ईवा, देखो, वैसे भी तुम लड़का हो ही का, तुम तो लड़की हो ना। हाँ, पर ये बात मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आती। चलो छोड़ो यार, उनको पागल है वो। देखो, तुमने अचीवमेंट की है तो सेलिब्रेट करना बनता है। तो चलो आओ गेम खेलते हैं। ये लो और चलो रिलैक्स करते हैं। मैं ये नहीं जानती कि रिलैक्स कैसे करते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेहनत करो और माँ बाप का सिर मत झुकाओ। वो गलत नहीं है, तुम भी उनकी तरह ही होती जा रही हो। गेम मत खेलो तो चलो पार्टी कर लेते हैं। एक पार्टी? मैं वहाँ पे क्या करूँगी? अरे जो मन करे करो, इसको मारो उसको मारो, रिलैक्स करो बस। मेरे माता पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन किसको पड़ी है? वैसे भी जो मैं करती हूँ वो उन्हें पसंद तो आता नहीं है। हाँ, लोगों को खुश करने के बारे में मत सोचो, बल्कि खुद ही खुश हो जाओ। ठीक है, फाइन। शायद वहाँ जाके मुझे फाइनली खुशी महसूस होगी। ओह, ये हुई ना बात। हाई फाइव। पता है क्या उस रात क्या हुआ था? जब मैंने ऐसे गड्डी घुमाई थी ना, तो सब देखते रह गए थे। हे गाइस, कैसे हो? मैं जैक की दोस्त हूँ। ये बताओ, क्या तुम लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम खेल सकती हो? मेरा मतलब है फुटबॉल। हाँ। ओह, शायद हम सब मिलकर एक दिन साथ खेल सकते हैं। अरे भाई, ये है तो लड़की, लेकिन आदतें लड़कों वाली है। फुटबॉल और बॉक्सिंग दोनों करती है। तुम कितनी क्यूट हो, और एक लड़की जो फुटबॉल खेलती है, ये तो ड्रीम गर्ल है यार। वाह, शुक्रिया। हाई फाइव। क्या वो सच में लड़की है? मुझे तो लड़का लग रहा है। अरे हाँ, वो तो मर्द है। हे, चलो उसे थोड़ा स्टाइल की एडवाइस से, शायद वो हमारे जैसे कपड़े पहने तो नॉर्मल लड़की की तरह दिखेगी। तो चलो यही करते हैं हम। हाय ईवा, कैसी हो तुम? और ये आउटफिट का क्या सीन है? लगता नहीं तुम पार्टी के लिए तैयार हुई हो। वेल, मेरी तो हमेशा से ही ऐसी ड्रेसिंग रही है, लेकिन मेरे ये कपड़े साफ और न्यू है।
पता है लोग यूजुअली पार्टीज के लिए ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनते। या फिर स्टाइलिश जीन्स और टॉप्स विद फिटिंग पैंट्स। आई एम सॉरी गर्ल्स, मैं पार्टीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। गर्ल्स ईवा पर इतना प्रेशर मत डालो। ये देखो ईवा कितनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में, जैसे कि एक परी आसमान से उतर कर आई हो। ईवा वैसे वो गलत भी नहीं कह रहे हैं। पार्टी में ऐसे कौन होता है, खास करके लड़कियां तो नहीं आती। ठीक है, अगर मेरी ड्रेसिंग सही नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। रुको ईवा, चलो डांस करते हैं। ऐसे ऐसे डांस अलग होता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे नहीं, सॉरी, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे बस बॉक्सिंग आती है। ओप्स, ये तो थोड़ा awkward हो गया है ना। पर मेरे ख्याल से वो एक कूल लड़की है। बुरा हुआ कि वो चली गई। कूल? वो तो बड़ी कूल लड़की है यार। हे ईवा, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से मिलने आई थी, लेकिन वो तो टीवी के सामने चिपक गए, तो सोचा तुम्ही से मिल लूं। मुझसे नहीं हो रहा। मैं एक पार्टी गई और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे कि वो बाकी सभी लड़कियां हैं। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती। ईवा स्वीटहार्ट, अरे बेटा, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं लड़का नहीं बनना चाहती, मैं बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरे ही लोग मुझे पागल बना रहे हैं। मैं असल में एक लड़की हूँ। ईवा, तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज शांत हो जाओ। मेरे पैसे अभी भी टीवी देख रहे हैं क्या? हाँ, मैं अभी उन्हें समझाती हूँ। पेरेंट्स, बस अब बहुत हो गया। मैं आपके रूल से पागल हो रही हूँ। बेटा, टीवी के सामने से हट जा। हाँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं एक पागल लड़की हूँ। मैं ये लड़का बनकर थक चुकी हूँ। तुम सर में दर्द करती हो। तुम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकती और हमें टीवी भी नहीं देखने देती। मैं आप खुद बनूंगी, तुम्हारे उन लड़कों के कपड़ों के बिना। कितनी नासमझ बच्ची है। इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं तुम एक अच्छी इंसान बनो, पर तुम फैमिली का हिस्सा ही नहीं हो। अगर वो हमसे नहीं सुधरी तो हम इसे स्कूल भेज देते, जहाँ से कुछ तो तमीज सिखाई जाएगी। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ठीक है, मुझे कहीं भी भेज दो। दूसरी जगह रहना यहाँ रहने से बेहतर होगा। बस बहुत हो गया। नए स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए कॉलेज में आता हूँ। ध्यान से सुन लो एक बात, कोई भी क्लास में च्युइंगम नहीं चबाएगा। तुम क्या चबा रही हो? बेकार बदतमीज लड़की, जो भी अपने हाथ में थूक दो। च्युइंगम? इसका मतलब इस क्लास के सारे डेस्क के च्युइंगम तुम ही निकालोगी आज। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बैग के पास से भला ये मछली की बदबू कैसे आ रही है? वो बात यह है कि मेरी मम्मी ने लंच में फ्राइड फिश फिलेट पैक किया है। बाहर निकालो इसे। इसे तुरंत जमीन पर फेंक दो। लेकिन मिस क्रिस्टी, आप तो हमेशा मछली खाती हैं और आप में से बिल्कुल वैसी महक आती है। चुप रहो। मैं बड़ी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन तुम बच्चे हो और तुम लोगों को मुझे सुनना पड़ेगा। और अब तुम्हें क्लास के बाद स्कूल का पूरा हॉलवे साफ करना पड़ेगा। ये लंबी झाड़ू किसकी है? मेरे बाल है ये। तो फिर इसे काट दो। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बाल काटने नहीं देंगे कभी। यू नास्टी गर्ल। तो फिर तुम क्लास के बाद उस डरावने भूतिया रूम में जाकर बैठोगी। ये रोज होता है। वो मिया को उसके बाल के बारे में डांटती है, लेकिन मिया उसे नहीं काट सकती क्योंकि उसकी मम्मी नहीं मानेगी। बेचारी निया, हर रोज उसे नई सजा मिलती है।
रुक जाओ, तुम लेट कैसे हो गई? मेरे स्कूल में कोई भी लेट नहीं होता है। लेकिन क्लास का बेल तो अभी भी नहीं बजा। तुम्हें क्लास में 10 मिनट पहले आना चाहिए था और तुम्हें अपनी डेस्क के पास खड़ा होना चाहिए था। मैं स्कूल की प्रिंसिपल क्रिस्टी हूँ। तुम में इतनी भी तमीज नहीं है। खुद को समझती क्या हो तुम? मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की। तुम कैसे बात कर रही हो? नहीं, तुम तो लड़का हो ना। हाँ। मैं एक लड़की हूँ। मैंने कहा ना कि तुम एक लड़का हो तो तुम्हें उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा और अब तुम्हें एक लड़के की तरह ही सजा मिलेगी। मिस क्रिस्टी सुनिए, क्या मैं ईवा को अपने साथ ले जाऊं? क्लास का टाइम है। ये लड़का पनिशमेंट में है। स्कूल के बाद इसे पूरा हॉलवे साफ करना पड़ेगा नेट के साथ। समझी तुम? ये तो पागल है और मैं एक लड़का नहीं हूँ। मिस किटी, यहाँ क्या कर रही हो? ईवा, मैं स्कूल में काम करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ करना कि तुम्हें डांट पड़ी। मिस क्रिस्टी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। हम चले? मिस किटी! हाँ, और आपको मिलाना चाहती हूँ मैं हमारी नई स्टूडेंट ईवा से। इसकी मुलाकात मिस क्रिस्टी से पहले ही हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज थोड़े सपोर्टिव रहना और फ्रेंडली रहना। हम पार्टी में मिल चुके हैं और पार्टी में हम अगर थोड़ी रूड लगे हो तो हमें माफ कर देना प्लीज। मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, सॉकर गर्ल। मैं असल में एक बॉक्सर हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ दोस्त बने। शायद हम तुमको लड़कियों वाली कुछ बातें भी सिखा सके। तुम सब बहुत अच्छे हो। ईवा, चलो बैठो। तो आज क्लास में जो बुक पढ़ी गई उसमें से कौन क्या क्या बनना चाहता है? मुझे ये बुक कमाल की लगी। हालांकि मैं बिल्कुल भी सीन नहीं बना सकता। तुम अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो। बस अपना इमेजिनेशन यूज करते रहना। ईवा, ये स्टाइलिश कपड़े चुनने के बारे में एक बुक है, इसे ले लो, शायद तुम्हें पसंद आए। थैंक यू। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा नहीं था। पागल मत बनो। अगर पार्टी में हम गलत बर्ताव करते तो मिस सिटी हमें दयालुपन सिखाती और हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, काश मेरे पास उन सभी आउटफिट्स के लिए पैसे होते जिनके बारे में ये लिखते हैं। ये सब नॉर्मल है क्या? तुम कबाड़ इकट्ठा कर रही हो? माँ, ये किताबें हैं। ये फैशन और मेकअप के बारे में है। मैं अपना स्टाइल बदलना चाहती हूँ। ठीक है? बिल्कुल सही। ये हमारी तरह लगती ही नहीं। मैंने उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया, लेकिन इसे देखो तुम। हमें हमारे जैसे नॉर्मल लोग टीवी देखते हैं। अगर तुम हमारे बेटे की जगह लेना चाहती तो ट्रैश एंड कैश या फुटबॉल या बॉक्सिंग देखने जा। समझ गई? इसके अलावा कुछ भी बोला तो कनपटी फोड़ दूंगा। मैं आपके बेटे की जगह नहीं लेना चाहती। मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मेरे खुद के सपने हैं। अबे क्या बकवास है यार। कैसी औलाद है ये? जब देखो लड़कियों के सामान। पापा, आपका दिमाग खराब है। ये मेरी किताब नहीं है, ये लाइब्रेरी से है। वाह, अच्छा हुआ। तो वे तुम्हें और बुक्स नहीं देंगे। बहुत हुआ। मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। आप चाहो तो अपना बेटा पैदा कर सकते हो। ये कमरा अब खाली है। जाने दो इसे। वैसे भी ये हमारे लिए नॉर्मल बेटा कभी नहीं रही। अब बकवास बंद कर, चल शो का टाइम हो गया। ये क्या? हेलो जैक। डॉनी, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की वड़की का नंबर चाहिए क्या? सुनो यार, मुझे तुझसे ईवा के बारे में बात करनी है। तुमने कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है या फिर वो तुम्हारी डेट है। क्या बकवास कर रहा है? ईवा यार लड़कों की तरह है तो फिर वो मेरा दोस्त है। बस बिल्कुल हम दोनों की तरह। यार मुझे ईवा सच में बहुत पसंद है। अगर तू उसका दोस्त है तो क्या तू मेरा चक्कर चला सकता है क्या? तेरा चक्कर चला दूं? अबे ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर समझ, तेरा काम हो गया। ठीक है डॉनी? बढ़िया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं? ईवा बिल्कुल लड़कों की तरह है। बाप रे क्या बकवास है।
अरे उसके कोई ऐसे शौक नहीं है जो करके तू उसे इम्प्रेस कर सके। अच्छा तो वो खुद को पसंद करती है। वो अपनी पर्सनालिटी से परेशान है यार, पता नहीं मुझे। अबे कौन है उल्लू का पट्टा हमारा ट्रैश एंड कैश का टाइम बर्बाद कर रहा है? शायद ईवा वापस आ गई है। ओह किटी, अंदर आओ। चलो एक साथ ट्रैश और कैश देखें। केसी सुनिए, मैं यहाँ पर टीवी देखने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर अब केसी की टीचर बन चुकी हूँ उसके स्कूल में, और मैं उसके मार्क्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अरे तेरा भला हो, ईवा चली गई है, उसके बारे में टेंशन याओ नहीं। चली गई से क्या मतलब? बाहर घूमने गई है? नहीं, वो सचमुच चली गई है। और वैसे भी सच कहूँ तो वो एक लड़का नहीं थी। हाँ, ये हमारी नाकामी है यार। सच कहूँ तो कौन सी लड़का थी वो? लेकिन ईवा तो एक लड़की है। ये आप लोग क्या कह रहे हो? वो घर छोड़कर चली गई? क्या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। किट्टी बकवास बंद कर, पहले शो के 10 मिनट मिस कर चुके हैं। चल आपके जाने का समय हो गया है। चल चल अलविदा। फूट ले। जाइए जाइए। आजा, अब कल आइयो, चलो ठीक है? ठीक है, जाओ। चलो ट्रैश एंड कैश। मैं कहाँ जाऊँ? जैक के पास। उसके पास बस एक गेम कंसोल है और मैं सच में और किताबें पढ़ना चाहती थी। साथ ही मैं टूट चुकी हूँ। हाँ? मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वहाँ एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और साथ ही शाम को टीचर्स भी नहीं होते। मैं पढ़ सकती हूँ। बेचारी ईवा, उसके माँ बाप को तो उसकी कोई परवाह नहीं। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ईवा रुको। देखो, स्कूल सुनसान है, आसपास कोई नहीं है। जब वो बुरा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। क्रिस्टी भी नहीं है। ईवा रुको जरा। अरे नहीं, क्रिस्टी शाम से यहाँ पर चक्कर लगा रही है। उसने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रीट का तो अलग ही मजा है। इन घटिया बच्चों को इन चॉकलेट्स को छूने का कोई हक नहीं है। ये सारी चॉकलेट तो मेरी है। अरे हाँ, इतना शोर क्यों? मैं गलती से आपसे टकरा गई। कौन आया है स्कूल में? वो मुझसे बचेगा नहीं। मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। ईवा जल्दी से छुप जाओ। क्रिस्टी यहाँ पर आती ही होगी, वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। यहाँ पर जल्दी से। दुष्ट कहीं के, कहाँ पर हो? जल्दी आ जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी। बस मैं ही तो हूँ। थोड़ा सा काम बचा था मेरा। किट्टी, तुम रुकी हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि शाम को कोई स्कूल में नजर आए? तुम्हें क्या पुराने दिनों की याद दिलानी पड़ेगी? तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे सजा देती थी छोटी किटी? I'm so sorry, मिस क्रिस्टी। हाँ, मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी और आप अपने ऑफिस में जाकर आराम कीजिए। मैं कंफर्म करती हूँ कि कोई और स्कूल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम 1 घंटे में यहाँ से बाहर निकल जाओ। चलो एकदम चुपचाप रहना, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। आओ ईवा, हम आ चुके हैं मेरे घर पर। देखो, तुम रात यहीं बिताना। स्कूल में खतरा होगा। मिस क्रिस्टी ने तुम्हें वहाँ देख लिया तो परेशानी कर देगी। मिस किटी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तो ये क्रिस्टी तुम्हारी टीचर भी थी? उसने कहा वो तुम्हें बचपन में सजा देती थी। ईवा, मिस क्रिस्टी मेरी टीचर नहीं थी, उससे भी बदतर वो मेरी चाची थी। खराब किस्मत। अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ। क्या उन्होंने मौसी के खिलाफ तुम्हारा बचाव किया क्रिस्टी जब तुम बच्ची थी? जब मैं छोटी थी तभी मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। ये स्कूल उन्हीं का हुआ करता था। हाँ, मुझे दुख है। तो तभी तुम टीचर बनी? जब मैं बड़ी हुई तो मैं प्रिंसिपल बनना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टी खुद प्रिंसिपल बन गई और वो ये पोजीशन किसी और को नहीं देगी। कितना गलत। तुम एक अच्छी प्रिंसिपल होती। कोई बात नहीं है ईवा, और मैं टीचर बनकर भी काफी खुश हूँ। मेरे पास